मॉडल मान लिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने जो ये डिमांड की ना कि आप लिख के दें, वो बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल भी अब कैंसिल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, मेरी बात भी सुन लीजिएगा। क्योंकि पीसीबी किसी भी चीज पे आ नहीं रहा। पीसीबी कह रहा है कि जी हमने इंडिया में खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप 2000। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के सख्त मौके पर भारत धमकियों पर उतर आया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पीसीबी ने अगर इवेंट का बायकॉट किया तो क्रिकेट की दुनिया में से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने एक असूली मौका इख्तियार किया है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को अगले जो 3 साल के आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें जो इस चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड मॉडल लगने की बात हो रही है वही आगे भी लगेगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल है इसको कबूल करना, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनकी बात नहीं मान रहा, बीसीसीआई भी नहीं मान रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस के लिए सैड न्यूज है क्योंकि फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई है। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। सिर्फ पाकिस्तानी नेशन को बेवकूफ बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इनकी इन चालाकियों की वजह से, इनकी इन बेवकूफियों की वजह से अगर पाकिस्तान से चली गई तो ये एक इवेंट नहीं जाएगा बल्कि आने वाले 10-15 क्रिकेट चली जाएगी। इंडिया अभी भी हर्डल्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो और बोर्ड्स भी पुल आउट कर लें अपनी पोजीशंस को और चैंपियंस ट्रॉफी डिस्टर्ब हो जाए, पाकिस्तान के अंदर ना हो। ये अभी भी इंडिया की ये कोशिश है। अगर इंडिया ये कोशिश कर रहा है तो इंडिया को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी ब्रॉडकास्टर बताओ तो सही, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो किस मुल्क में रही है यार? पाकिस्तान का नाम और निशान ही नहीं है उसके अंदर। ऑफिशियल स्टेटमेंट हो भी जाए तो बीसीसीआई बदमाशी पे उतना होता है, वो बदमाशी करेगा। फिलहाल पाकिस्तान कमजोर साइड पे है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो वो कमजोर विकेट पे है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो जारी कर दिया इस इवेंट का और प्रोमो में से आखिर में से होस्ट पाकिस्तान का लफ्ज ही निकाल दिया गया है। तो इसमें एक वेट है मैं समझता हूं क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने उनका भी वेट जो है वो बीसीसीआई की तरफ है। जाहिर है क्योंकि 70% 90% रेवेन्यू उनकी तरफ से ही आता है। बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान एक बड़ी लड़ाई जो है शुरू हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। एक साइड जो है पीसीबी ये कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल तो हमने मान लिया लेकिन आपके यहाँ जो इवेंट होगा हम नहीं जाएंगे, आप उसको भी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएंगे और इसको आप लिख के दें। और दूसरी साइड बीसीसीआई ये कह रहा है कि आपके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी पूरी नहीं हो रही या हमारी टीम नहीं जा रही है। इसकी वजह यह है कि आपके यहाँ जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आपके यहाँ धमाके होते हैं भाई, अटैक्स होते हैं टीम्स के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, हम आपको लिख के क्यों दें। 2025 चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है और इस पर हाइब्रिड मॉडल पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी होनी है। उस पर पाकिस्तान की कुछ शर्तें हैं जो कि इंडिया ने उस शर्तों को इग्नोर कर दिया है। आगे देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अब जो हालात बन चुके हैं ना, ऐसा लग रहा है कि अब बीसीसीआई या आईसीसी एक ही है। आपको मालूम है जय शाह, तकरीबन आप ये कह सकते हैं जय शाह ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है ना उसे भी कैंसिल कर दिया है कि छोड़ो तो लिख के देना दूर की बात है, जो हाइब्रिड मॉडल पे बात बनी थी वो भी कैंसिल कर देते हैं। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं आपको इस वीडियो में आगे चल के समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई शेड्यूल नहीं आया। अभी जो है 70 दिन भी जो है वो नहीं रह रहे और चैंपियंस ट्रॉफी का जो है ना वो जो है वो शेड्यूल अभी तक नहीं आ पाया। और आपको एक बात बताऊं कि जय शाह पाकिस्तान को या पीसीबी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, हकीकत बात है। अब ये पाकिस्तानी लोगों को शायद बुरा लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हकीकत है। जय शाह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके हैं भाई और वो पहले एक मीटिंग वहां पर करेंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैटर पे नहीं होगी और फिर उसके बाद गैबा में वो जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखेंगे। इंडियन टीम के अंदर हूँ और बड़े बड़े नाम है या साउथ अफ्रीकन टीम में हूँ, तो जब मुझे पता लगेगा कि यार मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां से भारत जो है उस सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? फिर आप फ्यूजन मैचेस जो रखना चाह रहे हैं, किस चीज की आप
सजा दे रहे हैं बाकी के प्लेयर्स को। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने क्या किया कि जब उनका भारत के साथ मैच होगा तो वो फ्लाई करके कहीं और जाके खेलेंगे और फिर उनके प्लेयर वापस आएंगे। दुनिया में ऐसा तो नहीं होता है कहीं भी। तो मतलब कि अगर आपने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को वाकई में कामयाब बनाना है कि प्लेयर्स जाके आपके बारे में अच्छी बात करें और आगे से भी आपको इवेंट्स मिले, तो आपको पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेलना है। अदरवाइज प्लेयरों ने वो हाल कर देना है आपका कि आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया के प्लेयर आएंगे, हर लीग के हर बोर्ड के अंदर वो बातें करेंगे, वो कहेंगे जी हमें तो इन्होंने भगा भगा के मार दिया, वहां जाए फिर यहाँ आए सिक्योरिटी थ्रेट, वहां जाए वहां की कंडीशन का पता नहीं है। तो ये फिजिबल चीज नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौकिफ जो है, ये जो फ्यूजन, ये सारी चीजें हैं, मेरे जैसे बंदे को समझ नहीं आता। मेरे जैसे बंदे को एक चीज समझ आती है कि आईसीसी ने अलॉट कर दिया पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट, सारी टीमें जिस तरह आ रही हैं, भारत को भी आके यही खेलना पड़ेगा। दैट इज ऑल। इसके आगे कोई बात नहीं हो सकती। फिर चाहे भारत आए या ना आए, ये ब्रॉडकास्टर जाने वो जाने, हो ही नहीं सकता भारत ना आए, ब्रॉडकास्टर मर जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ भारत की फेवर में कर रहे हैं। आप अपने स्टांस पे वो अभी भी अड़ा हुआ है, इन चीजों पे भी वो अड़े हुए हैं कि जी हम केस कर देंगे। इट शोज के वो कितना डोमिनेट है। और बेसिकली कहने को तो यहाँ पे लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो सींग अड़ा के खड़े हैं। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी ने जब ये फ्यूजन मामला पेश कर दिया था, सींग तो वहीं बाहर निकल आए थे। हम पट्टियां की हैं, हर चीज पे डिमांड ठोकी है, हर चीज पे डिमांड ठोकी है। मतलब ये तो डिमांड इस तरह कर रहे हैं ना, मतलब जिस तरह ये लड़के वाले हैं और बाकी लड़की वाले हैं, वो जहेज में नहीं जिस तरह डिमांड करते, हाडिया भी गल मनो, सानू गड्डी भी दियो, तो सानू है भी दियो, तो सानू वो भी दियो। फिर एंड पे इनको ये मिलता है, एंड पे इनको ये मिलता है। देखें अब क्या हुआ है, अब आईसीसी हाइब्रिड मॉडल भी इनके मुंह पे मारा है। जिस वजह से चीजें चल रही थी हाइब्रिड मॉडल की वजह से, वो हाइब्रिड मॉडल पकड़ उन्होंने मुंह ते सटिया, लो इन्हों वेच लीलो होना, हाइब्रिड मॉडल नो भी वेच लीलो, ठीक है। अब जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा पकड़ के उस बंदे ने लटकाया, ऐसा एक्सपोज किया पाकिस्तान क्रिकेट को। वो भाईजान अगला चला गया गाबा का टेस्ट मैच देखने, पाकिस्तान क्रिकेट की बच गई है, मीटिंग कैंसिल कर गई है। मीटिंग से अगले बढ़ के ने बोला मैंने मीटिंग नहीं करनी यार आप लोगों के साथ, बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, वो आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको 3 से 4 बातें बताने लगा, मेरी सुन लेना। इस टाइम पाकिस्तान में जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, सीरियस बात है। अब एक जो मेन बात मैं आपको बताने लगा वो ये बात है। देखें इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपना स्केड्यूल भी कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, प्रेडिक्टेड भी है, कुछ चीज़ें अभी तक मतलब श्योरिटी के साथ सामने नहीं आई हैं, मगर आ रही हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा मेरा एक सवाल है इसके ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुताबिक तो उसकी तैयारियां जो हैं वो फरवरी के बाद शुरू हो जानी थी और ये जाना था आगे। क्या यही टाइमिंग रहेगी, यही स्केड्यूल यहीं से शुरू होगा या थोड़ा बहुत डिले होगा? देखिए डिले वाली ऑप्शन नहीं बचती है आपके पास आके, क्योंकि आपकी विंडो जो है वो बहुत बिजी है और उसके बाद आपके फौरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद पीएसएल है। तो पीएसएल के बाद आगे जो है वो सीरीज़ भी शेड्यूल है, पूरी दुनिया की मतलब इंटरनेशनल सीरीज़ हैं, तो कैलेंडर जो है वो काफ़ी बिजी है। इसी जो शेड्यूल है उसी के दौरान ही करवाना पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी पे फ़िलहाल अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, आईसीसी का। कुछ जो है वो चीज़ें हुई थी जब 1-on-1 मीटिंग हुई थी जय शाह और मोहसिन नकवी साहब की दुबई में, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी, कुछ शराइत मान ली गई थी, कुछ पे नखरे कर रहे थे। तो इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी जो है वो फिर उसके बाद किया था कि जी 3 साल का मुआहदा तय पा गया, 3 साल के लिए हो गया, हाइब्रिड पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान अभी तक जो है वो अटका हुआ अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। देखिए ये चीज़ें जब तक हम अपना स्टांस नहीं लेंगे, अपनी चीज़ों पर स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमेशा आईसीसी और बीसीसीआई ऐसे ही हमारे साथ करता रहेगा। जो माजी में हमारे मुख्तलिफ चेयरमैन्स के जो नरम गोशा वाले चीज़ें थी उसकी वजह से हमें भुगतनी पड़ रही हैं। अब इस मरतबा चूँकि सख्त स्टांस लिया है तो हमें उस पर खड़ा रहना चाहिए, अब उसे बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। अब जब बैक ऑफ करेंगे तो फिर आप पे पूरी दुनिया हंसेगी भी और आपका मजाक भी बनाएगी। और क्या इंडिया बिल्कुल आपको लगता है कि बंद गली में जा चुका है? इंडिया नहीं गजल, मुझे ये कहना पड़ेगा, इंडिया नहीं पाकिस्तान बंद गली में है। इंडिया तो आपको डिक्टेट कर रहा है। आपने अपने मीडिया के हवालियों से जो है वो ये खबरें चलवा दी, मेरे आपसे मुराद मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ, कि ये खबरें चलवा दी कि जी इंडिया को हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है, इंडिया परेशान हो गया है, आईसीसी में लोगों की नींदें उड़ गई हैं। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हकीकत क्यों नहीं बताते कि उन्होंने कह दिया जी हमें आपकी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पे होगा, हम आपको इजाफी पैसे भी नहीं देंगे,
आप जो ये शरायत रख रहे हैं 3 साल वाली, हम इसको भी नहीं मानेंगे, खेलना है तो बताओ, नहीं खेलना तो भी बता दो। ये तो बंद गली में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आप बार बार कभी आप देखें ना, इतना आपके जो सीईओ हैं सुमैर अहमद सैयद, इतना वो आजकल अपने घर नहीं जा रहे हैं जितना बार बार वो दुबई जा रहे हैं। हर 2 मिनट बाद उनकी फ्लाइट दुबई की होती है, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वहां पे उनके आगे जो है ना घोष गुजार करते हैं और वो कहते हैं नहीं जी हमें ये भी मंजूर नहीं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ब्रीफिंग लेते हैं, फिर चले जाते हैं। आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट फुटबॉल बनी हुई है। आपका वजीर दाखिला जो है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, वो भी देखें, उनकी एक टांग पाकिस्तान में होती है, अगली टांग दुबई में होती है। यहाँ पे माइक के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वहां जाके कहते हैं माई बाप हमारी बात मान लो। अजीब से मामलात हैं, सच नहीं बोल रहे, सच बोले। तो पाकिस्तान लोगों को बंद फिर गली में है बेवकूफ और बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? लोगों को बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने कहा आप फिर यही कह रहे हैं कि सच तो असल में कुछ हो रहा है। बिल्कुल कैटेगोरिकल मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशन को बेवकूफ बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इनकी इन चालाकियों की वजह से, इनकी इन बेवकूफियों की वजह से अगर पाकिस्तान से चली गई तो ये एक इवेंट नहीं जाएगा, बल्कि आने वाले 10-15 क्रिकेट चली जाएगी। पाकिस्तानी फैंस के लिए सैड न्यूज है, क्योंकि फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए, लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई है। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। सवाल ये आता है कि आखिर भारत अब क्यों नहीं मान रहा। हुआ क्या था, कंडीशन ये थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो रहे और पाकिस्तान इंडिया के लिए यूएई में जाके खेलेगा तो फिर भारत भी अगले 3 साल यही करेगा, जितने भी 2026 का जो वर्ल्ड कप है। लेकिन भारत कहता है चलो हम पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज के अंदर तो खेल लेंगे श्रीलंका जाके, लेकिन सेमीफाइनल और जो फाइनल होगा ना वो हम अपने मुल्क के अंदर ही खेलेंगे। वो इस चीज पे मान नहीं रहे। पहले वो हामी भर ली थी उन्होंने, लेकिन अब वो इस चीज पे हामी नहीं भर रहे, क्योंकि उनको आइडिया है कि इससे उनका जिसको कहते हैं ना कितना नुकसान होगा। लेकिन सेम फॉर पाकिस्तान भी तो है ना, कि पाकिस्तान का भी तो नुकसान हो रहा है, ये कोई देख नहीं रहा। अब मसला ये है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, जब 2 बोर्ड एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। पहले बातचीत हुई थी, मान गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कहते ना मना कर दिया। अब एक इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं कि ना आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। दुबई में मौजूद है मोहसिन नकवी, दुबई में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जो अफसरान थे वो 3 दिन पहले दुबई में मौजूद थे। उन्होंने आखिरी बार वहां पर जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में बार बार पाकिस्तान से एक ही बात की जा रही है कि आप राजी हो जाएं, आप राजी हो जाएं। तो पाकिस्तान ने हमारे जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने मीटिंग भी अधूरी छोड़ दी। इसीलिए बुध के रोज जो इम्कान था कि आईसीसी की मीटिंग हो सकती है या शेड्यूल आ सकता है, वो नहीं आया और पाकिस्तान कोई बात नहीं मान रहा। पाकिस्तान एक ही बात कर रहा है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मॉडल बनाओगे वही मॉडल अगले 3 साल के लिए लगेगा। बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो रहा है अभी तक। जी अभिषेक, कृपया करके आप राजी हो जाएं। क्यों नहीं राजी हो जाते आप? और जयशाह की मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, पाकिस्तान में हो? क्योंकि मीटिंग छोड़ के इतने अहम दिनों में वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। क्या खबरें हैं भारत से इस वक्त, आईसीसी से इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान को बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। जो मेरी जानकारी है उसमें जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग भी नहीं हुई थी, अनऑफिशियली जो आपके प्रतिनिधि हैं वो गए थे वहां पे और पीछे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और जो बीती 7 तारीख है तब तक उनको अपना अप्रूवल लेके देना था। हाइब्रिड देखा इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है और इंडिया पर न आने का सारा दिखा रहा है और कह रहा है कि नहीं आए तो नहीं आए, हम भी अब इंडिया नहीं जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।